नमस्कार, आप देख रहे हैं पाराशर ओवाच यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति। सावधान, घर के समीप ये पेड़ पौधे भूलकर भी न लगाएं। वैदिक वास्तुकला में वानस्पतिक निषेध के बारे में जानें। कभी सोचा है कि घर के बगीचे में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? हम तो बस सुंदरता के लिए लगा लेते हैं, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि प्राचीन वैदिक वास्तुकला में कुछ पौधों को घर के पास लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है कि क्या पेड़ पौधे भी अशुभ हो सकते हैं? हम तो उन्हें हमेशा से जिंदगी और हरियाली का प्रतीक मानते आए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ पुराने भारतीय ग्रंथों को देखें तो जवाब मिलता है, हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। वैदिक स्थापत्य सिद्धांत, जिसे हम आम भाषा में वास्तुशास्त्र कहते हैं, ये सिर्फ दीवारों और दरवाजों के बारे में नहीं है। ये असल में हमारे घर और आसपास की प्रकृति के बीच एक तालमेल बिठाने का एक तरीका है। और इसी तरीके में पेड़ पौधों का रोल बहुत ही जरूरी माना गया है। और यहाँ बात सिर्फ सजावट या अच्छा दिखने की नहीं है। इन पुराने ग्रंथों का मानना है कि अगर कोई गलत पौधा गलत जगह पर लग जाए तो घर की पूरे एनर्जी बिगड़ सकती है। और इसका सीधा असर वहां रहने वालों की सेहत, उनकी तरक्की और मन की शांति पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले आते हैं उस नियम पर जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, और वो है दिशाओं का नियम। वास्तुशास्त्र में हर दिशा की अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग मतलब होता है। और इसी आधार पर यह भी बताया गया है कि घर के चारों ओर किस दिशा में कौन सा पेड़ भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ देखिए नियम कितने साफ साफ बताए गए हैं। जैसे कि आग्नेय कोण, मतलब जो साउथ ईस्ट की दिशा है, वहां अगर वट या पीपल जैसे बड़े पेड़ हों तो उसे पीड़ा और यहाँ तक कि मृत्यु से भी जोड़ा गया है। इसी तरह उत्तर दिशा, जो कि आमतौर पर पैसे और तरक्की से जुड़ी होती है, वहां अगर गूलर का पेड़ हो तो उसे आंखों की बीमारियों की वजह माना गया है। मतलब सोचने वाली बात है कि इन दिशाओं और पेड़ों का ऐसा क्या कनेक्शन बताया गया है। तो ये तो हुई दिशाओं की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वास्तुशास्त्र में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो पेड़ की अपनी बनावट और उसकी खासियत पर आधारित हैं, फिर चाहे वो किसी भी दिशा में क्यों न लगा हो। यहाँ देखिए 3 तरह के पौधों से खास तौर पर बचने की सलाह दी जाती है। सबसे पहले कांटेदार पेड़ पौधे। ऐसा माना जाता है कि ये रिश्तों में कड़वाहट लाते हैं या एक नेगेटिव एनर्जी बनाते हैं। फिर आते हैं वो पेड़ जिनसे दूध जैसा कोई तरल पदार्थ निकलता है। इन्हें भी अक्सर अच्छा नहीं माना जाता। और सबसे हैरानी की बात, फल देने वाले कुछ पेड़ भी इस लिस्ट में हैं। शायद इसके पीछे वजह ये रही हो कि फल पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, जो पुराने जमाने में घर के लिए सही नहीं समझा जाता होगा। अच्छा, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम उन पेड़ों की एक पूरी लिस्ट देखेंगे जिन्हें घर के आसपास लगाना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये तरक्की में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ न होकर किसी परिवार की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में आ सकता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं इस लिस्ट में। इस लिस्ट में कुछ नाम देखकर वाकई हैरानी हो सकती है, जैसे कि केला, अनार और नींबू। ये तो हमारे घरों में कितने आम है, लेकिन वास्तु के मुताबिक इन पेड़ों से निकलने वाली ऊर्जा घर की तरक्की की ऊर्जा से मेल नहीं खाती। और पीपल का पेड़, देखिए, वो पूजनीय जरूर है, लेकिन मान्यता ये है कि उसे घर में नहीं बल्कि किसी मंदिर या पवित्र जगह पर ही लगाना चाहिए। और आखिर में ये देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन पेड़ों की जिनसे घर के पास बचने की सलाह दी गई है। इसमें आम और नीम जैसे वो पेड़ भी शामिल हैं जिन्हें हम अक्सर कितना फायदेमंद मानते हैं ना। इससे पता चलता है कि वास्तुशास्त्र का नजरिया कितना अलग और बारीक है। तो ये सारे नियम कायदे जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये चीजें हजारों साल पुराने ज्ञान का कोई खजाना है जिनके पीछे कोई गहरी साइंस या एनर्जी का लॉजिक छिपा है, या फिर ये सिर्फ उस जमाने की मान्यताएं और कुछ हद तक अंधविश्वास है? आज के हमारे मॉडर्न घरों के लिए ये बातें कितनी मायने रखती हैं,